प्यारे दोस्तों, टुनटुनी की शादी को काफी अरसा हो चुका था, लेकिन उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। इसीलिए वो टुन्नू की शादी अपनी छोटी बहन टुन्नी से करवा देती है, ताकि उसके बच्चे हों और मेरे पास रहें और टुन्नी बस घर संभालेगी। लेकिन वो दोनों आपस में हर वक्त तकरार करती रहती हैं कि टुन्नू पर ज़्यादा मेरा हक है और दूसरी कहती है टुन्नू पर ज़्यादा हक मेरा है। टुन्नू उन दोनों की लड़ाई से बहुत ही परेशान रहता था कि आखिर ये मामला कब ख़त्म होगा। उसे हर वक्त टेंशन रहती थी, लेकिन वो दोनों की लड़ाई से बाज ही नहीं आती थी। वो दोनों का एक जैसा ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं होती थी। उधर टुनटुनी और टुन्नी की एक ही दोस्त थी, सुंदरी। वो दोनों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो कभी टुनटुनी को भड़काती और कभी टुन्नी को भड़काती, जिससे उनमें झगड़ा बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था। अरे टुनटुनी, क्या बताऊं तुझे, टुन्नी तो बहुत ही तेज है। तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पति को छीन रही है। क्या करूं सुंदरी, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। आखिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ कुछ। एक खींच के रखो अपने पति को, उधर कम ही जाने दिया करो टुन्नी के पास। उसको हर वक्त भड़काती रहती है उसको। हाँ सुंदरी, ये तो तुम सही कह रही हो। आइंदा मैं उनका कम करती हूँ उधर जाना। टुन्नू जी आ गए आप? रात बहुत मेरे पेट में दर्द था और आप भी नहीं थे। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि क्या करूँ अब। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी। आज प्लीज़ आप कहीं मत जाइएगा, मेरे पास ही रुकिएगा। जितने दिन मेरे पेट में दर्द है, आपको उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना हो आप उधर ही बैठे रह जाए और मैं रातों रात ख़त्म हो जाऊँ। इसीलिए आज आप मेरे पास ही रुकिएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। टुन्नू तो टुनटुनी से बहुत प्यार करता था और वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन टुनटुनी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करके अपनी बहन के साथ शादी करवाई थी। अब भुगतना टुन्नू को ही पड़ रहा था। वो बहुत परेशान था हर वक्त इनके झगड़ों से। उधर सुंदरी दूसरे दिन टुन्नी के पास पहुंच जाती है और उसको टुनटुनी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। अरे टुनटुनी, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत ही शातिर दिमाग है। वो तुम्हारे पास तुम्हारे पति को ज़रा नहीं आने देती। वो तो चाहती ही नहीं कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास आए। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है, खुद ही तो ब्याह कर लाई थी तुझे। हाँ सुंदरी दीदी ने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। हर वक्त झगड़ा भी करती है और टुन्नू जी को भी मेरे खिलाफ भड़काती है। आखिर क्या करूं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। दोनों बहनें सुंदरी के मशवरे पर ही लगती थी और इसीलिए उनमें हर वक्त झगड़ा होता रहता था। अरे टुन्नू जी, आप रात आई नहीं। मैंने आपके लिए इतना मज़े का खाना बनाया था, बैठकर इंतज़ार करती रही। आप आए नहीं तो फिर मैं खाकर सो गई थी। न जाने किस टाइम आपने आना था। मैं तो काफ़ी इंतज़ार करती रही। फिर मुझे लगता है आप दीदी के पास ही चले गए थे। मैं तो इंतज़ार ही करती रह गई आपका। टुन्नू जिसके पास भी जाता उसकी शिकायतें ही नहीं खत्म होती थी। वो बहुत परेशान रहता था कि आखिर मैं कैसे इनकी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करूं। दोनों बहनें हैं, लेकिन ज़रा भी इनमें कोई प्यार वाली बात नहीं है। बहनें कितने प्यार से रहती हैं और ये हर वक्त एक दूसरे की दुश्मन बनी रहती हैं। वो उसके खिलाफ भड़काती है और ये उसके खिलाफ भड़काती है। आखिर करे तो करे क्या टुन्नू। फिर एक दिन दोनों बातों बातों में ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। टुन्नू उस टाइम काम पे था, वो नहीं जानता था दोनों खूब झगड़ा करती हैं। झगड़ा करते करते ही उनके दरमियान दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद उनकी हाथापाई भी शुरू हो जाती है। तू जब से आई है तूने तो मेरे पति को छीन लिया मुझसे। दीदी, तुमने हर वक्त उन पर कब्जा कर रखा है। अरे रुक जरा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ।
तुम क्या बताओगी? आओ जरा, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर दूसरे दिन ही टूनी अंडे दे देती है। वो 2 अंडे देती है। टूनू अंडे देखकर बहुत ही खुश होता है और टूनी भी बहुत खुश होती है। उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। टूनू ने बहुत इंतजार किया था बच्चों के लिए। अब वो बहुत खुश होता है। अरे टूनी, तुम नहीं जानती, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना? तुम रुको ज़रा, मैं टुनटुनी को बता के आता हूँ। वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगी और तुमसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगी। अब हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा और हम सुकून से रहेंगे। तुम रुको ज़रा, मैं अभी टुनटुनी को बता कर आता हूँ। टुनू बहुत ही खुश होता है। वो खुशी खुशी ये खबर टुनटुनी को सुनाने के लिए चला जाता है। तब तक प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करिए। आप वीडियो को ज़रा भी लाइक नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और आप फिर भी वीडियो पे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबाते। प्लीज़ मेरे लिए आप वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि आप मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देख पाए। और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिलेगा और आप देखेंगे मेरी प्यारी प्यारी वीडियो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए। टुनटुनी टुनटुनी, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। और यह खुशी की खबर सबसे पहले तुम्हें बताने आया हूँ। तुम जानती हो, आज टुनी ने 2 अंडे दिए हैं। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। हम उनके साथ खेलेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। टुनटुनी तो टुन्नू की बात सुनकर परेशान ही हो गई थी कि टुन्नी के तो अब बच्चे हो जाएंगे और टुन्नू बस उसी का ख्याल रखेगा। मेरा तो ख्याल रखना भी छोड़ देगा, अब मेरा क्या होगा। वो इसीलिए उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और फौरन भागी हुई टुन्नी के पास चली जाती है बहुत गुस्से में। अरे टूनी की बच्ची, तूने अंडे तो दे दिए, लेकिन ये मत सोचना कि अब तुम मेरे पति को मुझसे छीन लोगी। वो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा और इन बच्चों पर भी ज़्यादा हक मेरा ही है, क्योंकि मैं ही तुझे ब्याह कर इस घर में लेकर आई हूँ। अरे दीदी, रख लो तुम अपना पति अपने पास। अब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मुझे तुम लोगों में से किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस अपने बच्चों के साथ खुश रहूँगी। और टुन्नू जी, उनको भी बच्चे बहुत ही पसंद हैं। वो तो तुम्हें अब घास नहीं डालेंगे। अरे टूनी की बच्ची, गलत फहमी है तेरी। वो मेरे पति हैं और मेरे ही रहेंगे। तुझे तो बस बच्चों के लिए लेकर आए हैं। वो बच्चे होते ही तो अपना पता साफ समझ यहाँ से। टुनटुनी वहाँ से लड़ झगड़ कर चली जाती है, लेकिन टुन्नी उसकी बातों की बहुत टेंशन लेती है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। टुन्नू उसे देखकर बहुत परेशान होता है कि आखिर अब क्या करूँ, अंडों पर बैठना भी ज़रूरी है, आखिर इनका क्या होगा। वो बहुत परेशान था। वो फिर टुन्नी को डॉक्टर के पास ले जाने की सोचता है, लेकिन अंडों के पास किसी के रहने का बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो टुनटुनी के पास जाता है। टुनी के कहने पर टुनी ही उसको बोलती है कि जाओ दीदी को बुला कर लाओ। वो दीदी को बुलाने जाता है। मैं मरने वाली हूँ दीदी, जल्दी आ जाओ। तुम आ क्यों नहीं रही? मेरा बहुत बुरा हाल है दीदी। अरे दीदी, तुम आ गई। मैं मरने वाली हूँ। अब मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी ना? मुझे तो लग रहा है जैसे तो मेरी जान ही निकलने वाली है। दीदी, तुम बोलती क्यों नहीं? तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी ना?
टुनी तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी और तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम परेशान मत हो टुन्नू, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दीदी तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है और तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। टुनी तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने तुम्हें बहुत अच्छी दवाई दी है, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे और मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर टुनी के अंडों को भी सेकती है और टुनी की भी दिन रात खिदमत करती है। वो टुनी का बहुत ख्याल रखती है, टुनी को वक्त पर दवाई देती है, जिससे टुनी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ जाता है। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन परेशान थी। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सेहत याब हो जाती है और टुन्नू आकर देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है। दोनों बहनें एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं। टुनी तुम अपने बच्चों और पति को संभालो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया। नहीं दीदी, हम दोनों की गलती है, मैं भी बहुत सुंदरी की बातों में आकर तुमसे झगड़ा करती थी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और सिर्फ ये मेरे बच्चे नहीं, ये एक तुम्हारी बच्ची है और एक मेरी बच्ची है और ये पति भी हम दोनों के हैं, इसलिए हम अब बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। तुम छोटी सुनहरी को अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है और बड़ी सुनहरी मेरे पास रहेगी। अब हम दोनों बहनें बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगी। टुन्नू भी टुनी के फैसले से बहुत खुश होता है। टुनटुनी घर जाती है तो फौरन सुंदरी आ जाती है। अरे ये क्या किया टुनटुनी, तूने तो उसकी ही बच्ची को लेकर आ गई, ये तो माँ बेटी तेरे सर चाट कर बोलेंगी, तुम कैसी पागल निकली। अरे वापस दे के आ इसको और अपने पति को संभाल, देखना तू भी अंडे देगी और तेरे भी बच्चे निकलेंगे। तुझे कोई ज़रूरत नहीं टुनी की बच्ची अपने पास रखने की। अरे सुंदरी की बच्ची, मैं जान गई हूँ तुझे, तो अपनी बकवास बंद करके यहाँ से निकल ले तो तेरे लिए बेहतर है, वरना ऐसा दूंगी मैं तुझे कि तेरी नस्लें तक याद रखेंगी। और ये टुनी की नहीं, मेरी अपनी बेटी है और टुनी मेरी बहन है, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ मत बोलियो।